निकी रूम से बाहर निकलती है तो उसके मोबाइल पे एक कॉल आती है अक्षय की और निकी की बहन वो कॉल पिक कर लेती है और अक्षय बिना हाय हेलो बोले बस बोलना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन में हूँ, कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, तुम कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रही। और अक्षय के यूं तेज तेज बोलते बोलते निकी की बहन आगे से बोलती है कि तुम कौन हो। वो आगे से जवाब देता है कि मैं तो अक्षय हूँ, आप कौन हो। तो निकी की बहन जवाब देती है कि मैं निकी की सिस्टर हूँ, लेकिन आप निकी को कैसे जानते हो। अब निकी की बहन और अक्षय की बात हो ही रही होगी कि निकी भी रूम के अंदर आ जाती है और वो झट से अपनी बहन से मोबाइल ले लेती और अक्षय की कॉल उसी वक्त काट देती है और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि ये मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है, कुछ दिन पहले ही मेरी इससे मुलाकात हुई तो हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। तो निकी की बहन इसे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों लग रहा था, ऐसा क्यों बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बारे बहुत ही फिक्र कर रहा था। तो निकी अपनी बहन की बात टालने की कोशिश करती है, तो वो तो मेरे सर में दर्द था, वो शायद इसलिए पूछ रहा होगा कि तुम्हारा सर दर्द कैसा है। अब निकी इसी तरह कुछ बातें बना के अपनी बहन को टाल देती है, लेकिन निकी की बहन को शक हो जाता है कि अक्षय जिस तरह से फोन पे बात कर रहा था वो निकी का सिर्फ दोस्त नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ ईशान के सिंगापुर जाने के बाद जो निकी होती है वो बार बार अक्षय से मिल रही होती है। ये दोनों मिलकर डांस करते हैं, नाचते हैं, दोनों के बीच ही रोमांस हो रहा होता है और यूं ही रोमांस करते करते इन दोनों के बीच किस होने वाला होता है। वहीं पे ऊपर से एंट्री हो जाती है रीमा की, जो कि अक्षय के लिए फूल लेकर आई होती है। अब ये अक्षय दरवाजा तो खोल देता है और आगे से परेशान हो जाता है रीमा को देख के कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रीमा इसको बोलती है उस वक्त जिम में मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोल दिया, तुम मुझसे नाराज हो गए थे, तो मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। तो अक्षय इसको बहाने बनाने लग जाता है कि घर पे मेरे काम चल रहा है, हम बाद में मिलेंगे, अभी तुम यहाँ से चली जा। अब रीमा अक्षय की ये बातें सुन के वहां से चली तो जाती है, लेकिन वो घर के बाहर इंतजार करती है क्योंकि उसको शक हो चुका है कि अक्षय के साथ इस घर में कोई लड़की मौजूद है और वो देखना चाहती है जब वो घर से बाहर निकलेगी। अक्षय के घर के पास ही रीमा अपनी गाड़ी लगा के खड़ी हो जाती है और जब निकी अक्षय से मिलकर घर से बाहर निकलने लगेगी वहीं पर रीमा की नजर निकी पर पड़ जाएगी और वो तो हैरानी हो जाएगी कि आखिर निकी भाभी अक्षय के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। और अगले ही एपिसोड में निकी और अक्षय का भांडा फूटने वाला है क्योंकि रीमा खुद ही अक्षय और निकी को एक साथ देखने वाली है जब निकी उसके घर से निकल रही होगी। अब रीमा क्योंकि पहले ही निकी से जलती है वो उसी वक्त अपने भाई को कॉल लगाने वाली है ईशान को, जो कि सिंगापुर में मौजूद होगा और उसको सारी सच्चाई बता देगी कि अक्षय के साथ निकी का चक्कर चल रहा है। जहाँ ईशान तो ये सब कुछ सुनते ही शौक में आ जाएगा और रीमा को बोलेगा कि अक्षय तो तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों एक कपल नहीं थे। तो रीमा अपने भाई को सारी सच्चाई बताती है कि अक्षय मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा था और शायद उसकी वजह निकी भाभी ही थी, क्योंकि निकी भाभी जो है वो अक्षय से लगातार मिल रही है, मैंने कई बार इनको एक साथ देखा है लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अब ईशान पक्का निकी को डिवोर्स देने वाला है और उसकी दूसरी वजह यह है कि जब ईशान सिंगापुर जाता है तो एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात नैना से हो जाती है, जिससे उसको पास्ट में लव हुआ करता था। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है इन दोनों की। तो अब ईशान को क्योंकि निकी के धोखे का भी पता चल चुका है कि ये मुझ पर चीट कर रही थी और दूसरी तरफ वहां उसे अपना असली प्यार नैना भी मिल चुकी है, तो डेफिनेटली अब ईशान निकी को डिवोर्स देने वाला है एंड वो शादी करने वाला है नैना से।